फीवर फीवर इसको बहुत ज़्यादा था। हमारा तो फीवर ठीक था, नॉर्मल था, हम लोग सह ले रहे थे, बट इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बेसिन में उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड रहता है। मेरी उस समय थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। हाथ जोड़ के देखो हमने जो चीज़ झेला है, मैंने जो झेला, देखो मैं अपना जो दुख। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही हो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप सभी के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम कोविड पॉजिटिव थे। जी हाँ, हमारी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई थी। यश को भी कोविड हुआ था और मेरी वाइफ को भी कोविड हो गया था। अभी देखो ऑलमोस्ट 20 दिन के आसपास हो गए हैं। सेफ एंड साउंड हम लोग अभी अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसी कोई अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, सांस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, फीवर वगैरह नहीं आ रहा है। यश भी अच्छा हो गया है, यश भी अच्छा फील कर रहा है अभी के टाइम में। तो देखो ये वाली वीडियो में ना मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता था, कुछ जानकारियां थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, जो चीज मेरे साथ बीती और क्या क्या प्रिकॉशन वगैरह लिए, वो सारी चीज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखो हुआ क्या है कि एग्जैक्टली मेरे को डेट तो याद नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यश को कोविड हुआ था। तो हुआ ये कि यश डेली शाम में खेलने जाता है दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्किल में। तो ऑलमोस्ट 1-2 घंटा खेलता है, फिर खेल के वो घर आ जाता है। तो इसके घर आने के बाद ना हम लोग मार्केट गए थे। मार्केट से हम लोगों ने क्या किया ना, गोलगप्पे वगैरह खाए। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस दिन हमारे यहाँ एसी नया इंस्टॉल हुआ था। तो यश को क्या है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये ना अपना ये शर्ट वगैरह खोल के ना आराम से मस्त बेड पे सोता है। तो वही किया इसने, एसी खाता हूँ तो नए एसी का मजा लेने के लिए ना इसने शर्ट उतार दिया और ऐसी रात भर सोया था। सुबह उठा तो इसका ना पेट खराब हो गया था और हर 10 मिनट में 15 मिनट में ये बाथरूम जाया कर रहा था और पॉटी वगैरह हो रही थी, इसको बहुत पतली पॉटी हो रही थी। तो हमें लगा कि आई थिंक सो इसको फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई होगी और उसके कारण इसका पेट खराब हो गया। तो हम लोगों ने इसको छोटी मोटी दवा जो इसकी फूड पॉइजनिंग वाली होती है वो हम लोगों ने खिलाई इसको, पैरासीटामोल वगैरह भी दिया। शाम होते होते इसको फीवर आना शुरू हो गया था। शाम को इसको फीवर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सर्दी जुकाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेट खराब हुआ था इसका और फीवर आया था, वो भी शाम के टाइम जाके। तो जब फीवर आया तो हमें ये लगा कि शायद एसी में ये जो शर्ट वगैरह खोल के सो गया था ना, उसके कारण से इसको फीवर आ गया है। तो हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने हमें बताया कि आप ये दवाइयाँ ले लो, ये इसको दे दो, ठीक हो जाएगा। 2 दिन लगे, 2 दिन में यश तो ठीक हो गया। हमें इसके अंदर कोविड का कोई सिम्टम नहीं था। इसने कोई ऐसी शिकायत नहीं की कि हाँ इसको चेस्ट में पेन हो रहा है या फिर सर्दी जुकाम हो, ऐसे कोई शिकायत इसको नहीं थी। टेस्ट वगैरह सब था इसके पास। हम लोग ऐसे डायग्नोस कर रहे थे इसके साथ कि कहीं इसको कोविड तो नहीं हो गया है। इसको चीजें खिला वगैरह पूछ रहे थे, डिओड्रेंट के सेंट वगैरह पूछ रहे थे कि आ रहा है कि नहीं। तो ये बोला था कि हाँ सब चीज ठीक है। तो हमें लगा था कि ठीक है ये नॉर्मल वायरल होगा या तो फूड पॉइजनिंग के कारण इसको ऐसा फीवर हो गया होगा। जिस दिन इसका फीवर उतरा है उस दिन मैं अपने आप को थोड़ा सा डल फील करने लगा था। अब मेरे डल फील होने के बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ एक्चुअली में। तो मुझे लगा जहां तक कि शायद यश को वायरल हुआ पड़ा था, वही वायरल मेरे साथ भी हो गया है। मुझे भी कोई सिम्टम नहीं था जो कोविड के नॉर्मल सिम्टम है, जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट हमें बता रही थी, जो सिम्टम थे वो सारी चीजें। तो आप लोगों ने मैसेज में बहुत सारा चीज देखा होगा कि हर फीवर हर सर्दी जुकाम कोविड नहीं होता है। तो उस हिसाब से हमने अपने आप को डायग्नोस किया था। तो हमें कोविड का कोई सिम्टम नहीं था। सांस मेरी नॉर्मल थी, कोई मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। स्मेल वगैरह था, टेस्ट वगैरह था। मेरे साथ भी सेम सिम्टम हुआ था। मेरा भी पेट खराब हुआ था, पेट में ऐंठन रह रही थी और फीवर आ रहा था। तो ये जो फीवर था ना, मेरे को लगभग 3 से 4 दिन रहा था और बहुत ही खतरनाक फीवर हुआ था। और मतलब पेन होता था, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता था, पेट में ऐंठन रहती थी, मसल्स पेन वगैरह होते थे, ऐसी ऐसी जगह पेन होते थे। मैं क्या बताऊं, मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। बट वही था कि मुझे लग रहा था कि ये वायरल फीवर है। वायरल फीवर में भी यही होता है, बॉडी पेन, बॉडी एक, हेडेक, ये सारी चीजें होती थी। ये सारा चीज मेरे साथ हो रहा था। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, स्मेल यहाँ अभी भी नहीं गई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो जब भी मैं पैरासीटामोल वगैरह खा लेता था या फिर एजिथ्रोमाइसिन जो आती है एंटीबायोटिक, वो ले लेता था, फीवर उतर जाता था। लेकिन कुछ घंटों बाद वापस फीवर आ जाता। तो ये सिलसिला 3 से 4 दिन चला। उसके बाद मेरा फीवर उतर गया। इन बिटवीन मेरी वाइफ बैंक जा रही थी, बैंक इसका आना जाना इसका डेली का हो रहा था। तो हुआ ये था कि थोड़ा सा वर्कलोड इसका कह सकते हो बैंक में बहुत ज्यादा था, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम के बाद वर्कलोड इसका भी बढ़ गया था। तो ये भी कह रही थी कि मेरे को ना थोड़ा सा डल फील हो रहा है, आई थिंक सो मैं भी बीमार पड़ने वाली हूँ। मैं भी इससे यही पूछा था, देखो तुमको कोई ऐसी तो सांस लेने वगैरह में तो दिक्कत नहीं आ रही है, कोई स्मेल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी उस समय
तक फिट थी, इसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी। एक दिन अचानक इसका फोन आता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं इसको बोलता हूँ वापस आ जाओ, घर आ जाओ, तो ये उस दिन पहले घर आ जाती है, दवाई खाती है, फीवर उतर जाता है। अगले दिन सुबह के टाइम में ये फिट रहती है, इसको कोई फीवर वगैरह नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा हाँ स्मेल भी नहीं रहता, गया रहता है, और सुबह फीवर भी उतर जाता है, बस थोड़ा सा डल फील कर रही थी। तो इसको भी लगता है कि शायद उस फीवर जो आया था रात में उसके कारण हुआ होगा। अब होता क्या है कि ये फिर वापस बैंक चली जाती है। बैंक जाने के बाद क्या होता है वो सारी चीज आपको यही बताएगी, तो आगे बता दो भाई क्या हुआ था तुम्हारे साथ बैंक जाने के बाद। बैंक जाने के बाद मैं बैठ के बैंक में काम कर रही थी और अचानक से फेंट हो गई एक बार। फेंट इन द सेंस कि इसके सामने अंधेरा सा छा गया था, आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे अंधेरा सा छाया। मुझे लगा कि मेरा बीपी वैसे कुछ लो हो गया होगा, ऐसा सोच के मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा, पानी वानी पी के, शरबत पी के। फिर वापस फिर से एक बार वैसा ही अंधेरा छाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गरम गरम सांसें आ रही हैं, तो ऐसा लगा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया होगा। फिर वापस एक बार फिर से अंधेरा छाया, मैंने वापस इसको फ़ोन किया कि मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने अपने सीनियर को फ़ोन किया कि सर मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे रेस्ट चाहिए और मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने बोल दिया ओके, और मैं निकल गई। घर आई तो मैं फीवर से तप रही थी, ऐसा इसने बताया। बहुत ज्यादा फीवर था, बहुत ज्यादा फीवर था, मतलब ये ऑटो से उतरने के बाद ना चला नहीं जा रहा था इसको, तो सपोर्ट दे के ले आया था घर में। उसके बाद ये जो बेड पे ऐसा पड़ी है, मतलब ऐसे क्या मैं बताऊं, इसका भी सेम सिम्टम था, इसका भी वही डायरिया वाला काम हुआ था। और फीवर इसको बहुत ज्यादा था। हमारा तो फीवर ठीक था, नॉर्मल था, हम लोग सह ले रहे थे, बट इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और बॉडी एक बहुत ज्यादा था ना, बहुत ज्यादा था। इसने पानी की पट्टियां मुझे देनी शुरू की, उसके बाद मेरा फीवर शायद डाउन हुआ। फिर मैं तो सो गई दवा खा के, मुझे फिर याद नहीं नेक्स्ट क्या हुआ, लेकिन हाँ ये फीवर फिर 6 से 7 दिन मेरा कंटिन्यू रहा। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया था, देखो मेरे को जब फीवर आया था ना, तो मैंने कोविड टेस्ट कराने की कोशिश की थी वडोदरा के अंदर। मैंने जो भी इससे पहले जब मैं ट्रेवल पर गया था, एक्सबीएचबी की राइड पर गया था, तो वहां भी मैं कोविड टेस्ट लेके गया था, तो कोविड रिपोर्ट मैंने बनवाई थी। तो जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो वो बोले सर हमारे यहाँ भी वेटिंग चल रहा है, 6-7 दिन का वेटिंग चल रहा है। तो मैंने उनको कांटेक्ट कर रखा था कि प्लीज आके हमारा टेस्ट कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कंडीशन में हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, कम से कम हमारे ये पता चले कि हमें कोविड है कि नहीं है। अगर है तो हम अपने आप को घर में सेव कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हम सेफ रहेंगे, बाकियों को हम इन्फेक्टेड नहीं करेंगे अगर घर के अंदर हम रहेंगे। तो इस बिहाफ पे मैंने काफी जगह कॉल किए, काफी सारे यहाँ पे जो प्राइवेट जो डायग्नोस सेंटर हैं उनको कॉल किया, बट हर जगह यही था कि 1 वीक लग रहा था। तो मैंने जो कॉल किया था, जिनको मैंने बोला था कि आके आप हमारा टेस्ट करना, वो जब ये बीमार पड़ी थी उस समय वो आए थे। अगले दिन मैंने टेस्ट के लिए जिनको बुलाया था वो आए। इसका कोविड जो टेस्ट के लिए जो भी RT-PCR होता है, इसके सैंपल लिए गए। अगले दिन हमारे पास रिपोर्ट आती है पॉजिटिव की। और अच्छी बात ये रहती है कि ऑलमोस्ट रिपोर्ट आने में 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन इन द सेंस कि इसको जिस दिन बुखार आया रहता है, जिस दिन ये घर आती है उस दिन इसको बुखार रहता है, अगले दिन बुखार रहता है, उसके अगले दिन हमारा कोविड टेस्ट होता है, उसके अगले दिन फिर आता है, उस दिन तक इसका बुखार उतर जाता है, ये अपने आप को ठीक फील करने लगती है। बट इसके पास एक कोविड का सिम्टम आ जाता है। इस बार कोविड सिम्टम इसका ये रहता है कि इसका टेस्ट चला जाता है, इसका स्मेल चला जाता है, और इसकी नाक जाम होना शुरू हो जाती है। तो हम समझ जाते हैं कि इसको कोविड हो गया है। और हम लोग भी सारे लोग कोविड से इन्फेक्टेड थे, आई मीन टू यश और मैं इन्फेक्टेड थे। ये चीज हम लोगों ने डायग्नोस कर लिया है। और हम कुछ नहीं करते हैं, ज्यादा पैनिक नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं, अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। और हमें पता है हमें कुछ नहीं होगा, और हम अपने आप से स्ट्रांग रहेंगे, अंदर से विल पावर अपना आप स्ट्रांग रखोगे तो कुछ नहीं होगा। वही चीज हम करते हैं, हम एक दूसरे को हम लोग ढांढस बनाते हैं और रिपोर्ट आने का वेट करते हैं। दवाइयां हम लोग एज यूजुअल ले रहे थे, पैरासीटामोल वगैरह में ले रहा था, एजिथ्रोमाइसिन जो है दिन में 1 बार, और पैरासीटामोल मैं तो 3 बार ले रहा था, ये 2 बार ले रही थी। और इस तरीके से हम चल रहा था। हमारा नाक जाम हो गई थी तो ये स्टीम लेना शुरू कर दी थी, और स्मेल तो इसकी चली गई थी, टेस्ट भी चली गई थी। इसको अगर मैं खाना देता था, बना के खाना देता था, दाल चावल, तो बोली क्या बना के दिए हो, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही थी हमारे साथ। रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है, और सबसे पहले हम करते हैं क्या कि जब मुझे फीवर आया रहता है ना, तो मैं अपने जो हमारे यहाँ काम करने वाली आती है उसको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, उसको मना कर देता हूँ, हमारे यहाँ काम करने बंद कर देती है, और बोल देता हूँ कि भाई आसपास जो भी है उनको बता दो कि शायद हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं।
तो जिस दिन इसको बुखार आता है ना, उस दिन से मैं सब चीज बंद कर देता हूँ। घर से बाहर कोई नहीं निकलता है, मैं खुद घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। अच्छी बात हमारे साथ ये रहती है कि हमारे पड़ोसी हमारा हेल्प करते हैं। जो भी वेजिटेबल वगैरह रहता था, फ्रूट्स वगैरह रहता था, मैं बोल देता था तो वो लाके हमारे डोर स्टेप पर रख के चले जाते थे, मैं झोले से उठा लिया करता था। तो ये सारी चीजें चल रही थी हमारे यहाँ। और दूध वाले से भी मैंने बात कर रखा था, दूध वाले का आने का टाइम रहता था, मैं उस टाइम पे बर्तन बाहर रख देता था। तो ऐसे करके हमने ऑलमोस्ट 15 दिन बिताए। इन बिटवीन हमारे साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटी। मेरे साथ तो नहीं घटी, बट ये मेरे को डरा दी कई दिन। रात में इसको नींद नहीं आती थी, 2:30-3 बजे तक ये जगी रहती थी, क्योंकि इसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हमारे पास बीपी की मशीन थी और मैंने जो ऑक्सीमीटर होता है वो मंगा लिया था। तो डॉक्टर के हिसाब से हम हर घंटे चेक करते थे बीपी, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करके रिपोर्ट बनाते थे। और शाम में हमेशा हम शाम में उस रिपोर्ट को अपने डॉक्टर को भेजते थे और उनसे स्टेटस लिया करते थे। तो सारा चीज पॉजिटिव रहता था हमारा स्टेटस। तो ये चीज बड़ा अच्छा हो रहा था हमारे साथ। बट रात के टाइम क्या होता था ना, इसकी नाक वगैरह जाम हो जाती थी, बंद हो जाती थी। एक दिन अचानक ये उठती है और बोलती है एक बार आना जरा वॉशरूम में। मैं जाता हूँ और बेसिन में देखता हूँ कि ये जो कफ थूकी रहती है बेसिन में, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड रहता है। मेरी उस समय थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है, ये कांप रही होती है लिटरली उस समय। मैं इसको बोलता हूँ क्या हो रहा है, बताओ अभी तुम्हें क्या हो रहा है, कमजोरी लग रही है, क्या हो रहा है, क्यों कांप रही हो? तो मुझे देख के चक्कर आ रहा था। तो बोली मेरे को ये ब्लड देख के मेरे को डर लग रहा है, मेरे को सांस लेने में। मैंने कहा सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये ब्लड जो आ रहा है ठीक हो जाएगा, आराम से रिलैक्स होकर सो जाओ, कुछ नहीं है। मैं इसको बताता हूँ कुछ नहीं है, ये थोड़ा बहुत कफ है और खांसी। क्या बताया है? नहीं, इन्होंने मुझे क्या बोला कि तुम्हारे नाक के अंदर की जो कैपिलरीज है ना, वो थोड़ी सी फट गई होंगी, गर्मी बढ़ गई है। हाँ, और हम लोग एसी भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से तुम्हारी कैपिलरीज एसी यूज कर रहे हैं ना, अभी यूज कर रहे हैं ना, तो उस समय की बात है। तो मैं इसको ऐसे करके इसको सुला देता हूँ। अगले कर दिया इन्होंने, बोला कुछ नहीं हुआ है, मैं भी रिलैक्स हो गई, अच्छा कुछ नहीं हुआ है। रिलैक्स ठीक हो गई, तुम रिलैक्स नहीं हुई, ठीक हो गई। ये जो कांप रही थी वो सिर्फ नॉर्मल हो गया। मैंने बोला सांस आ रही है, बोले हाँ सांस आ रही है। मैं चुपचाप सो जाओ, खराटे मार के सो जाओ, आराम से सोई है। ये अगले दिन 10-12 बजे के आसपास ये उठी है। मैंने इससे पूछा है कैसी लग रही है, तबीयत खराब है क्या है। इन बिटवीन मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया रहता हूँ, बात हो जाती है हमारी। और डॉक्टर बोलते हैं कि देखो कोविड में होता है क्या कि लंग्स की जो अंदर बलून्स टाइप्स के होते हैं, तो उनके अंदर वेन्स जाती हैं, कैपिलरीज जाती हैं ब्लड की। तो वो क्या ना कोविड इन्फेक्शन के कारण थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो अगर हम खांसते हैं ना, तो खांसने से क्या होता है वो फट जाती है अंदर, तो वो हल्का बुल्का ब्लड अंदर क्लॉट हो जाता है, तो वही कफ के कारण बाहर निकलता है। तो ऐसा हमारे डॉक्टर ने बोला था। तो ये सारा चीज मुझे पता चलता है, मैं इसको बोलता हूँ देखो कुछ नहीं था। बाद में इसको दिन भर कहता हूँ भाई थूको और उसके बाद इसका ब्लड नहीं आता है। एनी हाउ हम ठीक हो जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, पड़ोसियों की हेल्प से हमारे पास सब चीज आता है। सारे दोस्तों को मैंने बता लिया रहता है, सबको मैंने पहले बता दिया रहता है कि मुझे क्या क्या सिम्टम आए थे। कोविड के सिम्टम चेंज हो चुके हैं, हर चीज हम उनको डिस्कस कर लिए रहते हैं। अगर अभी तक आपको कोविड नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, हाथ जोड़ के देखो हमने जो चीज झेला है, मैंने जो झेला, देखो मैं अपना जो दुखड़ा कह सकते जो पेन है, मैंने जो पेन झेला है उस चीज को बयान नहीं कर सकता। मैंने झेला है, चीजें थी, हर चीज मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये दिल से बहुत कमजोर है। अगर मैं इसको बता देता कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे फीवर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये पैनिक हो जाती है। इसलिए मैं इसको कुछ नहीं बताता, बस बोलता था मुझे फीवर है, थोड़ा बहुत बॉडी एक हो रहा है, ठीक हो जाएगा, वायरल करके मैं ठीक हो गया था। तो आप लोगों से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 10 से 15 दिन के लिए ना घर के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि ये जो नया वाला म्यूटेंट है ना, ये डबल म्यूटेंट कहा जा रहा है और ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब कोविड हो जाएगा। और सबसे दुख भरी बात ये है ना कि आप इसको डायग्नोस नहीं कर सकते हो कि आपको कोविड है। कई सारी रिपोर्टें मैंने पढ़ी है ना जिसमें RT-PCR टेस्ट भी फेल हो रहा है इस वाले जो म्यूटेंट को चेक करने में। हाँ, नया स्ट्रेंड है, इसको चेक करने में वो RT-PCR टेस्ट भी फेल हो रहा है। तो होता क्या है, देखो हम लोग जैसे हैं, हम लोग अपने आप को सेव कर लेते हैं, हम लोग की एज की उम्र के लोग बच जा रहे हैं, बट जो बुजुर्ग हैं वो नहीं बच पाएंगे। तो देखो होता क्या है कि हम तो बच जाते हैं, लेकिन उनके लिए ना हमें सोचना पड़ेगा, हमें देश के लिए सोचना पड़ेगा, सबके लिए सोचना पड़ेगा। 10-15 दिन के लिए रुक जाओ, 10-15 दिन के लिए घर के अंदर रुक जाओ। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी ना अभी थोड़ा सा डाउन हुआ पड़ा है। अचानक से इतने सारे पेशेंट्स आ गए हैं कि हॉस्पिटल्स को
डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा है कि वो चीजें कैसे मैनेज करें। तो अगर हम 10 से 15 दिन अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर रहेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने आस पड़ोस को भी सेफ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स जो भी हमारे पास हैं वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से चीजें समझ पाएंगे कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे करना है, तो आगे हम इस चीज को सेव कर पाएंगे। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो भाई मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपके पास मौका आ रहा है वैक्सीनेशन लगाने का, चाहे वो पेड हो, चाहे वो फ्री का हो, चाहे वो हॉस्पिटल में लग रहा हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रहा हो, कहीं भी लग रहा हो, अपने माँ बाप को, खुद को जरूर से वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है ना जो इस समय पे आपको बचा सकती है। मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में किसी को भी कोविड होता है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है और इन्होंने कभी भी मुझे पैनिक होने नहीं दिया है। इन्होंने हर बार मुझे ये बोला है कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे फीवर होता था तो ये कह रहे थे फीवर कहाँ है, तुम्हें बस गलत फहमी हो रही है, रिलैक्स रिलैक्स। थर्मामीटर मैंने थर्मामीटर नहीं यूज किया था, कभी यूज नहीं किया था। मुझे पता था कि इसको कोविड है, मैंने थर्मामीटर नहीं यूज किया। अगर मैं थर्मामीटर यूज करता, इसको बताता तुम्हारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन बनता है, तो वो चीज मैंने नहीं किया था। हमारे पास भी ऑप्शन था हॉस्पिटल जाने का, हमारे पास भी कई सारे चीजें अवेलेबल थी हमारे पास में, लेकिन हम प्रेफर किए कि नहीं, जो ज्यादा जरूरतमंद है हम पहले उनके लिए सोचें, बाद में अपने लिए सोचेंगे। तो आप प्लीज प्रेफर करिए, अगर पॉसिबल है घर में रुकिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए प्लीज, जैसा मेरे हस्बैंड ने किया है। तो करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ये वीडियो तो सारे लोगों के साथ शेयर कर दो, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो दवाइयों की लिस्ट है ना, जो आप घर में रह के यूज करके अपने आप को कोविड से फिट कर सकते हो, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। देखो वो मेरे डॉक्टर ने मुझे दी थी, तो मैं वो 100% नहीं कहता हूँ, आप अपने डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर लेना और ये डोज पूरी लेना और सेफ रहोगे आप। बाकी मास्क हमेशा लगाओ और कोशिश करो कम से कम घर से बाहर निकलो। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय योर लाइफ। एक ही बात एंजॉय करो, बाय बाय।